नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका जन्म तो हुआ है भारत से बहुत दूर मॉरिशस में, लेकिन हिंदी का प्रेम और भारतीयता का जो गौरव है उन्हें आकर्षित करता रहा। तो दोस्तों, बात करेंगे अभिमन्यु अनंत जी के बारे में। आप सभी को पता है कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी भारतीय मूल के लोग होते रहे, वर्तमान में भी ऐसा ही है। तो वहाँ ही जन्मे अभिमन्यु अनंत के जीवन के बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुने बहुत सारी जानकारी अभिमन्यु अनंत जी के बारे में। अभिमन्यु जी का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1937 ईस्वी को त्रिओले, मॉरिशस में एक स्थान है। आपके पूर्वज वर्षों पहले भारत से मॉरिशस चले गए थे, परंतु उनके मन में मॉनस में भारत ही रचा बसा है। बालक अभिमन्यु पर भी उनके माता पिता के भारत प्रेम का पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलता रहा। आपकी साहित्य साधना का प्रारंभ किशोरावस्था से ही हो गया। आपने हिंदी में रचनात्मक लेखन के साथ कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आपकी हिंदी सेवा के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। अभिमन्यु अनंत आज भी साहित्य सृजन में लगे हुए हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। अभिमन्यु अनंत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने हिंदी साहित्य को विविध विधाओं की श्रेष्ठ रचनाओं से संपन्न करने का कठिन कार्य किया है। उनकी रचनाओं में नागपनी में उलझी सांसें, मॉरिशस की कविताएं आदि आपके काव्य संग्रह हैं। आपने लाल पसीना, गांधी जी बोले और नदी बहती रहे, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, चुन चुन चुनाव आदि 1.5 दर्जन से अधिक उपन्यासों की रचना की है। आपकी कहानी, नाटक, निबंध आदि की श्रेष्ठ रचनाएं भी हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। आप बसंत पत्रिका का संपादन करते रहे हैं। साथियों, इस तरह से उन्होंने सिर्फ काव्य पर ही काम नहीं किया। अभिमन्यु अनंत जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर काम किया है। अब बात करते हैं कि इन विधाओं पर लिखते समय उनकी मूल विचारधारा क्या थी, भाव पक्ष क्या था, कला पक्ष क्या था। तो भाव पक्ष देखें तो उनके बारे में बता सकते हैं, उनके काव्य के बारे में, कि सामाजिक चेतना के क्रांतिभाग अभिमन्यु अनंत के साहित्य में जनमानस की समस्याएं, उसका दर्द बड़े मार्मिक रूप में उभरा है। मतलब जो सामान्य जन है उसकी पीड़ा, उसका दर्द इन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया। सामाजिक विषमता ने आपको अंदर तक छुआ है। उनमें शोषण के प्रति आक्रोश है, उनकी कविताओं में सर्वत्र देखने को मिलता है। प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत अनंत के काव्य में आसपास की हलचलों को प्राचीन परिवेश के पुट के साथ प्रभावशाली ढंग से रखा गया है। तो इस तरह से इनका जो भाव पक्ष है वो कह सकते हैं कि कमज़ोर और जो लोग शोषण के शिकार हैं उनकी आवाज़ है। अब कला पक्ष के बारे में बात करें तो चूँकि इनका जो है ना सरल, सहज किंतु प्रभावी भाषा में अभिमन्यु अनंत ने गंभीर विषयों को अभिव्यक्त किया है। भाषा सरल है, शब्द सरल हैं, सहज हैं, जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाएं, पाठकों को समझ में आए, किंतु विषय जो हैं वो गंभीर हैं। गंभीर विषयों को इन्होंने इस तरह से अभिव्यक्त किया है। हाँ, नवीन उपमानों, प्रतीकों का प्रयोग आपके काव्य में हुआ है। चमत्कार एवं आडंबर से युक्त अनंत के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग जो है पाठकों को आकर्षित करता है। ऐसा नहीं कि अलंकार जबरदस्ती ठूंस दिए हों अपना आचार्यत्व प्रदर्शन करने के लिए, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने उनके काव्य में स्वतः ही अलंकार आए हैं। अब बात करेंगे इतना मतलब समृद्ध कवि, लेखक जो भारत से इतनी दूर है लेकिन उसकी आत्मा भारत में बसती है, उसकी आत्मा हिंदी साहित्य में बसती है। और हिंदी साहित्य में लेखन करने वाले अभिमन्यु अनंत जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, तो हिंदी की समृद्धि में सक्रिय विश्व के रचनाकारों में मॉरिशस के रचनाकारों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और वे अपना उत्स भारत में देखते हैं। भारत का समृद्ध अतीत उन्हें गौरवान्वित करता है। अभिमन्यु अनंत उन्हीं प्रबुद्ध रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा हिंदी के शब्द भंडार को संपन्न किया है। आधुनिक युग के हिंदी प्रवासी रचनाकारों में अभिमन्यु अनंत का स्थान उत्कृष्ट है। साथियों, अभिमन्यु अनंत जिनके पूर्वज भारत से थे लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, आज भी यहाँ के बारे में लेखन करते हैं, यहाँ के बारे में काव्य सृजन करते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी अभिमन्यु अनंत जी के बारे में, हमें लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो आपने देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें।